नमस्कार, म्यूचुअल फंड शो में आपका स्वागत है। मैं हूं रजत देवगन और इस शो में हम म्यूचुअल फंड्स के जरिए आपके पोर्टफोलियो प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं ताकि लंबी अवधि में आपको मैक्सिमम बेनिफिट होता हुआ नजर आए। डेट फंड्स के जरिए, इक्विटी फंड्स के जरिए आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाना है और एसआईपी कौन से फंड्स में आप शुरू कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी अगर आपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और उसके ऊपर आप राय लेना चाहते हैं तो आप इस शो में हमारे इस शो में प्रश्न पूछ सकते हैं। तरीका काफी सिंपल है। fund@zeenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पे डिटेल प्रश्न लिखकर भेजें, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें या फिर आप हमें एसएमएस करें। पहले फंड लिखें, उसके बाद अपना प्रश्न लिखकर हमें भेज दें 57575 पर। एडवाइस फाइनेंशियल प्लानिंग से आज के गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं शैलेश मुल्तानी जी। शैलेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। नमस्कार। चलिए शैलेश जी, सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू ही करते हैं और पहला प्रश्न उठाते हैं पंकज जी का, गाजियाबाद से हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। हेलो। हाँ पंकज जी, अपना प्रश्न पूछिए आप। हाँ सर, मैंने अपना जो पोर्टफोलियो भेजा हुआ है इसके बारे में मुझे ये पता करना है कि जो मैंने फंड चूज किए हैं वो ठीक है और मेरा पोर्टफोलियो ओवरऑल कैसा है। 9 फंड्स, कुल मिला के 9 फंड्स में आपकी इन्वेस्टमेंट है। लंबी अवधि का नजरिया आपका 20 साल के नजरिए से आप इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं। एक तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग ही हो गई आपकी। चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए था। कुछ कमियां हैं पोर्टफोलियो में। शैलेश जी आपके पास भेजे गए थे, कम से कम यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है उसमें काफी एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे उतरे हैं। मिड कैप कैटेगरी के फंड्स भी हैं, लार्ज कैप कैटेगरी के भी हैं, गोल्ड फंड भी इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। कुल मिलाकर 20,000 रुपये हर साल इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं और 20 साल का नजरिया है। कुछ बदलाव की जरूरत है या फिर इसको कंटिन्यू रखें? पंकज जी नमस्ते। आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बैलेंस दिख रहा है। जो फंड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई फेरबदल करनी चाहिए। आपका जो एसआईपी का जो सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए। उसमें अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे रजत ने बताया कि आपके पोर्टफोलियो में 9 फंड्स हैं, तो आगे चल के आप एसआईपी कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आपको एसआईपी बढ़ानी है तो जो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं उसी में ही आप उसमें वृद्धि कर सकते हैं। एक बात ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि आपका ये लॉन्ग टर्म व्यू है इस पर, तो आप अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करते रहें। ये साल में एक बार या 6 महीने में एक बार अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर रिव्यू करें। पर इसमें कोई फेरबदल करने की मुझे अभी कोई आवश्यकता नज़र नहीं आ रही है। बस एक ही चीज मैं आपसे शैलेश जी और पूछना चाहूंगा, कोटक गोल्ड भी इनके पोर्टफोलियो में शामिल है और गोल्ड फंड्स इक्विटी फंड्स के मुकाबले अब काफी एनालिस्ट काफी जानकारी मान रहे हैं कि थोड़ा धीमी प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। रिटर्न्स उतने ज्यादा तेजी से नहीं देखने को मिलेंगे जैसे पिछले 2-3 सालों में मिलते हुए नजर आए। तो कोटक गोल्ड से क्या बाहर निकलने की सलाह रहेगी, उसके बदले कोई और फंड ऐड कर सकते हैं या फिर इसमें बने रहें, एवरेजिंग का फायदा होता हुआ नजर आएगा? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि जो गोल्ड है वो 5 से 10% पोर्टफोलियो में ज़रूरी है। गोल्ड आमतौर पर डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ जैसे रिटर्न्स हमने पिछले 10 वर्षों में देखा है, वैसे अभी रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। गोल्ड में जो रिटर्न्स आते हैं वो लगभग आपके इन्फ्लेशन रेट के तो मैं समझता हूँ अगर आपका गोल्ड, अगर ये फंड अगर इन्फ्लेशन को बीट करता है तो ये अपना काम कर रहा है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ इसमें से अभी निकल जाना चाहिए, अभी वेट करना चाहिए और ये एक डाइवर्सिफिकेशन टूल की तरह ऐसे यूज़ करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो अपने पोर्टफोलियो में बने रहे पंकज जी। आप काफ़ी बेहतर फंड्स हैं, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाएं और 12% अगर सालाना रिटर्न मिल गया, 20,000 रुपये हर महीने अगर आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे तो राशि 2 करोड़ तक पहुंचती हुई नजर आएगी। अगर मार्केट्स ने आपको आपके पोर्टफोलियो पे 12% सालाना रिटर्न दे दिया तो आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करें, काफ़ी फायदा होता हुआ नजर आएगा म्यूचुअल फंड्स के जरिए। चलिए इसी बीच अजीत जी हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। अजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आप पूछिए। नमस्कार, मैं एक्चुअली सीनियर सिटीजन हूँ, एज 72 और मैं 30% इनकम टैक्स स्लैब में आता हूँ। ठीक है, मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको मेल किया है। मोस्टली ये सब 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, 2009 में किया गया है इन डिफरेंट ग्रोथ फंड्स। मोस्टली सभी डिविडेंड ऑप्शंस है। मेरा तो लक्ष्य है कि मुझे एक रेगुलर टैक्स फ्री इनकम चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और सालाना जितना भी कैपिटल ग्रोथ हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैंने मोस्टली आपका लार्ज कैप फंड में रखे हैं। तो बट मैं तो सिस्टमेटिक सिप टाइप प्लान में जाना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा अगर एज 72 है तो ऑब्वियसली मेरा कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं है। मेरे को रेगुलर टैक्स फ्री डिविडेंड इनकम और कैपिटल ग्रोथ
अच्छा है तो ठीक है, बट रिस्क ही ज्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा इस फंड को थोड़ा रिव्यू करके बताइए। कैपिटल ग्रोथ तो नहीं होगी क्योंकि डिविडेंड फंड्स आपने चूज कर रखे हैं, तो डिविडेंड आपको नियमित रूप से मिलता चला जाएगा और 1 साल के बाद तो वैसे ही यहाँ पर जो रिटर्न्स होते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता। पर ओवरऑल शैलेश जी, जिन्होंने फंड्स भेजे थे वो कैसे लगते हैं आपको? और 2 लक्ष्य इन्होंने बताए, एक तो इनकी कैपिटल जो है उसकी प्रिजर्वेशन हो जाए, उसकी सुरक्षा हो जाए, और उसके अलावा नियमित रूप से इनको डिविडेंड्स मिलते चले जाएं। जो इनका जो टैक्स स्लैब है वो हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। 71-72 साल की एज ग्रुप के लिए आपको ये पोर्टफोलियो ठीक लगता है या फिर कुछ बैलेंसिंग की जरूरत है? इनके एज को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो पोर्टफोलियो काफ़ी हाई रिस्क पोर्टफोलियो है, इसमें काफ़ी रिस्क है, और जो इन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई है जिसमें ये डिविडेंड के लिए, एक टैक्स फ्री डिविडेंड के लिए उन्होंने इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटल प्रिजर्वेशन इनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ना कि अभी इसमें से ग्रोथ एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर वो रिस्क समझते हैं तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसे समझते हैं कि उनको रिस्क नहीं लेना है तो मैं समझता हूँ कि उनको इसमें से निकल जाना चाहिए। कुछ फंड्स हैं जो मैं समझता हूँ कि रिलायंस विजन फंड है, इनके पास रिलायंस रेगुलर सेविंग फंड है या SBI कॉन्ट्रा फंड है, ये सारे जो फंड्स हैं इनमें से निकल सकते हैं। इसके चलते होगा ये कि इनका जो इक्विटी का जो एलोकेशन है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। जो पैसा इनका रिडेम्पशन से आएगा वो चाहे तो डेट फंड्स में लगा सकते हैं। आजकल डेट फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि रेट कट्स हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर वो शॉर्ट टर्म डेट फंड और लॉन्ग टर्म डेट फंड का कॉम्बिनेशन बनाकर चलें तो वो उसमें थोड़ा गेन देख सकते हैं। अगर रेट कट्स का सिलसिला जारी रहा तो लेकिन वो RBI पर निर्भर करता है वो कि अगर RBI रेट कट करता है कि नहीं। लेकिन जैसे बिरला शॉर्ट टर्म फंड है या HDFC इनकम फंड है, ये अच्छे फंड्स हैं, थोड़ा कंजर्वेटिवली मैनेज फंड्स हैं, तो इसमें ये एक निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इनका जो ऑप्शन होना चाहिए वो ग्रोथ ऑप्शन होना चाहिए, ना कि डिविडेंड ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि डेट फंड पे जो अभी DDT है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वो बढ़ाकर अब 29% हो गया है। तो अगर इसका पोस्ट टैक्स रिटर्न देखें तो ये लगभग FD के जैसा ही होगा। तो मैं समझता हूँ अगर ये ग्रोथ ऑप्शन लेते हैं और 1 साल के लिए निवेश रहते हैं तो ये इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट उठा सकते हैं, और इनको टैक्स का भी जो है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे विदाउट इंडेक्सेशन 10% का एक फ़ायदा है, या विद इंडेक्सेशन 20% का जो फ़ायदा है वो इनको मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से इनको निकल जाना चाहिए कुछ इक्विटी फंड से और डेट फंड पे निवेश कर सकते हैं। चलिए, इस नोट पे एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, पर कहीं मत जाइए, कुछ और प्रश्नों के जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए किस तरीके से बेहतर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड शो और हमारे साथ शैलेश मुल्तानी जी जुड़े हैं एडलवाइस फाइनेंशियल प्लानिंग से, आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े प्रश्नों के ऊपर आपको राय देने के लिए और आपको बताने के लिए कि किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड के जरिए बेहतर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तरीका काफी सिंपल है आपको इस शो में अपने सवाल भेजने का। आप हमें एक मेल लिख सकते हैं fund@zenetwork.com, हमारा मेल ID है। डिटेल प्रश्न लिख के भेजें, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें, या फिर म्यूचुअल फंड से जुड़ा कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मोबाइल के जरिए हमें SMS करें, फंड लिखें, उसके बाद अपना प्रश्न लिखें और हमें भेज दें 57575 पर। अगला सवाल पूछने के लिए राजीव गर्ग जी इस समय दिल्ली से लाइन पे हैं। राजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। म्यूचुअल फंड से जुड़ा क्या प्रश्न है आपका? नमस्कार जी। मेरी एज 39 ईयर है और मेरी एनुअल इनकम तकरीबन 10 लाख रुपए है जी। मैंने जो आपको पोर्टफोलियो भेजा है इसमें से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें से कौन कौन से मैं फंड कंटिन्यू करूँ और कुछ मैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहता हूं, तो उसके लिए इन्हीं फंड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊं या कुछ 1-2 फंड्स और नए चूज कर सकता हूं? अच्छा राजीव जी, आपने जो फंड्स का चुनाव किया, HDFC इक्विटी, ICICI डायनामिक, कोटक 50 इक्विटी या फिर रिलायंस ग्रोथ, किसके सलाह पर आपने खुद चूज किए हैं ये फंड्स? नहीं, किसी एजेंट ने बताए थे तो सब उनके थ्रू ही अप्लाई किया था। 2 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिटर्न मिले आपको इन फंड्स में? एक्चुअली मैं कभी ढंग से फॉलो नहीं कर पाया, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है अभी।
चलिए, ट्रैक ही नहीं कर पाए, पर ओवरऑल एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जिस तरीके से इक्विटी मार्केट्स में परफॉर्मेंस देखने को मिली है उसके हिसाब से बेहतर रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे। नजरिया थोड़ी लंबी अवधि का रखिएगा आप राजीव जी, पर ओवरऑल अब पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए शैलेश जी? इनका एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं, आय काफ़ी अच्छी उन्होंने बताई, 10 लाख रुपए हर साल कमाते हैं, पर अब 10 से 15 हज़ार रुपये और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में। जो फंड्स आपको भेजे गए थे क्या वो ठीक हैं एक बैलेंस पोर्टफोलियो के मुताबिक, या फिर आप और भी कोई फंड्स इनको बताएंगे जो बेहतर रिटर्न्स दिला सकते हैं इनके पोर्टफोलियो में ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? हाँ जी, राजीव जी नमस्ते। मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा है, इसमें जो 2 फंड हैं मुझे अच्छे लग रहे हैं। एक तो जो है HDFC इक्विटी फंड है और एक ICICI प्रू डायनामिक फंड है। तो इसमें जो आपका निवेश है आप इसमें जो SIP है वो कंटिन्यू करें। बाकी 2 फंड जो हैं, जो कोटक 50 फंड है और रिलायंस ग्रोथ फंड, मेरे अनुसार और भी बेहतर फंड्स अवेलेबल हैं, तो आप इन दोनों फंड्स में से निकल जाइए। जो SIP चल रहा है उसको डिसकंटिन्यू करिए। मैं आपको 2-3 और फंड्स के नाम सजेस्ट करता हूँ। एक तो है थोड़ा एग्रेसिव है IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड। ये फंड का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले 5 वर्षों में फंड ने एवरेज 12% का रिटर्न दिया है। प्योर मिड कैप फंड है, तो ये एक पोर्टफोलियो आप ये फंड आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। दूसरा है DSP BlackRock टॉप 100 इक्विटी फंड। इस फंड का भी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। इसका एक 10 साल तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। एवरेज 25% तक इन्होंने इसमें रिटर्न दिया है। और एक छोटा फंड है क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये वैल्यू स्टाइल फॉलो करने वाला फंड है। इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो तीनों फंड है इसमें इक्वल SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं। जितना भी आपका एडिशनल सरप्लस है उसमें आप जो भी आपके पास मंथली एडिशनल होगा उसको आप इक्वली डिवाइड करके इन 3 फंड्स में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो राजीव जी HDFC इक्विटी और ICICI डायनामिक तो आपके पोर्टफोलियो में ठीक हैं, पर बाहर निकलने की सलाह दी गई है कोटक 50 इक्विटी और रिलायंस ग्रोथ फंड से। उससे बाहर निकल के, इन दोनों फंड से बाहर निकल के आप कुछ फंड्स पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि IDFC प्रीमियर इक्विटी या फिर क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी और DSP BlackRock टॉप 100। नजरिया लंबी अवधि का रखिएगा, बेहतर रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे। अगर आप SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे तो मार्केट की एवरेज का जो फायदा होता है वो नजर आएगा आपके पोर्टफोलियो में, जरूर यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा। चलिए, इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी बीच हमारे साथ पंकज जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से अपना प्रश्न पूछने के लिए। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आप पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? पंकज जी, मेरी आवाज आपको आ रही है तो अपना प्रश्न पूछिए आप। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। मैं डॉक्टर पंकज बोल रहा हूँ दिल्ली से जी। मुझे एक्चुअली सर ये जानना था, मैं 20 साल के लिए 6,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन से फंड मेरे लिए बेहतर होंगे जो मुझे मैक्सिमम रिटर्न दें। पहले किसी फंड में इन्वेस्टमेंट की है पंकज जी आपने? इसके पहले मेरा HDFC टॉप 200 का म्यूचुअल फंड 3,000 पर मंथ की SIP चल रही है, जो नेक्स्ट मंथ में खत्म हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट मंथ में खत्म हो रही है। कब से शुरू की है आपने SIP? 3 साल हो गए सर, 3 साल से कर रहा हूँ इन्वेस्ट, और ये नेक्स्ट मंथ जून में ये एंड हो रही है। तो क्या इसे मैं आगे बढ़ाऊं या अब बंद कर दूं? पूछ लेते हैं शैलेश जी से। HDFC टॉप 200 कैसा फंड है? क्या इसमें जो SIP इन्होंने शुरू की उसको कंटिन्यू रखना चाहिए शैलेश जी? और साथ ही साथ अब इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना चाहते हैं तो कौन से ऐसे फंड्स होंगे जो उनके पोर्टफोलियो में जबरदस्त रिटर्न दिला सकते हैं एक लंबी अवधि के लिए, अगर ये पोर्टफोलियो बनाए तो? नमस्ते पंकज जी। HDFC टॉप 200 एक बेहतरीन फंड्स में से है। आपका जो SIP इसमें आप जो ख़त्म हो रहा है आप उसको फिर से रिन्यू कराइए। मैं समझता हूँ ये इस फंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है। एक फ्लैगशिप फंड है HDFC म्यूचुअल फंड का, तो डेफिनेटली इसमें आपको SIP कंटिन्यू करनी चाहिए। एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का रूल होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, इसलिए आपके फंड में एटलीस्ट 4 फंड्स, कम से कम 4 फंड होने चाहिए। और आपका एक फंड तो ऑलरेडी है HDFC टॉप 200। इसके अलावा मैं आपको 3 और नाम बता देता हूँ। एक है फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, ये एक प्योर लार्ज कैप फंड है। दूसरा है HDFC इक्विटी फंड, ये एक मल्टी कैप फंड है, लेकिन ज़्यादातर ये इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो लार्ज कैप कंपनीज में करते हैं। और तीसरा है DSP BlackRock टॉप 100 इक्विटी फंड, ये भी एक लार्ज कैप फंड ही है, ज़्यादातर बड़ी कंपनियों में इसका निवेश रहता है। तीनों फंड्स जो हैं इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत बेहतरीन रहा है। अगर आप इनके 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आप देखेंगे कि इनका एवरेज रिटर्न जो है वो 25% से ज़्यादा रहा है।
तो ऐसे बहुत कम फंड्स हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इतना बेहतरीन रहा है। तो मैं समझता हूँ आगे चल के भी ये फंड्स अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जैसे रजत ने कहा कि आपका जो नज़रिया है वो लंबे समय का होना चाहिए और वक्त वक्त पर आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए, फंड का परफॉर्मेंस चेक कीजिए। हो सकता है फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो तो अकॉर्डिंगली आप अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अपनी SIP कंटिन्यू करिए HDFC टॉप 200 में, और इन 3 फंड्स में आप चाहें तो SIP स्टार्ट भी कर सकते हैं। चलिए इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए म्यूचुअल फंड शो, क्योंकि शैलेश मुल्तानी जी बता रहे हैं कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स के जरिए आपको बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड शो और हमारे साथ शैलेश मुल्तानी जी जुड़े हैं, जो कि चीफ फाइनेंशियल प्लानर है एडलवाइस फाइनेंशियल प्लानिंग के। आपके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको नजरिया दिला रहे हैं और आपके सवालों के ऊपर आपको एडवाइस दे रहे हैं। पर आपको अगर कोई भी प्रश्न पूछना है तो तरीका आपको पहले बता दें। fund@zeenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है, डिटेल प्रश्न लिखकर भेजें, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन जरूर करें और इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, फंड लिखें, उसके बाद अपना प्रश्न लिखें और हमें भेज दें 57575 पर। चलिए अगला प्रश्न पूछने के लिए नेल्सन जी लाइन पे मौजूद हैं रांची से। नेल्सन जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। म्यूचुअल फंड से जुड़ा क्या प्रश्न है आपका? मेरा सवाल है सर, मैंने आपको जो भेजा था गोल जी, उस पे मेरा क्या गोल मेरा पूरा पाएगा? 1.5 से 2 करोड़ जुटाना चाहते हैं आप। नजरिया आपने 30 साल का रखा है, काफी लंबी होराइजन के लिए। कभी भी इन्वेस्टमेंट किया आपने म्यूचुअल फंड में? नहीं सर, ये मैं पहली बार किया हूँ। अच्छा, यानी कि जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है भी HDFC इक्विटी, SBI इमर्जिंग बिजनेसेस, ICICI फोकस ब्लू चिप, कुल मिलाकर 7,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी सर। चलिए, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सकता है इनफैक्ट, पर लक्ष्य तो इसी से ही अचीव होता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि 30 साल का होराइजन तो काफ़ी बड़ा है और उसी हिसाब से इतनी इन्वेस्टमेंट भी ठीक है। पर पूछ लेते हैं कि क्या ये पोर्टफोलियो ठीक है या फिर कुछ बदलाव की जरूरत है, और कोई बेहतर फंड अगर हो जो आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए बाजार के इस पड़ाव पे जहां पर बाजार अभी है, उसके हिसाब से कौन से बेहतर फंड्स होने चाहिए। चलिए जी, जो फंड इन्होंने चूज किया HDFC इक्विटी, SBI इमर्जिंग बिजनेसेस और ICICI फोकस ब्लू चिप, इनफैक्ट सभी के रिटर्न्स काफ़ी बेहतर हैं। पर क्या कुछ बदलाव की जरूरत है? और 30 साल में तो अगर ये ऐसे इन्वेस्टमेंट करते चले जाएं और लगभग अगर 9,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पोर्टफोलियो राशि तो लगभग 3 करोड़ के आसपास भी बनती हुई नजर आ सकती है। काफी बेहतर रिटर्न्स यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। पर क्या इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें या फिर कोई नया फंड रखें? नेल्सन जी नमस्ते। आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा है। अभी जो फंड्स इसमें हैं वो आजकल टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में गिने जाते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको और भी आगे चल के डाइवर्सिफाई करें। अगर जैसे SBI का जो इमर्जिंग फंड है, बिजनेस फंड है, वो ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहा है, तो अगर आगे जब आपका ऐसा भी इसमें ख़त्म होगी तो आप इसको शायद रिप्लेस कर सकते हैं IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड से। SBI इमर्जिंग जो बिजनेस फंड है वो भी एक मिड कैप, स्मॉल एंड मिड कैप फंड है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड से। इसके अलावा आपने जो कहा है कि आपका जो है 30 वर्ष का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और आप 1.5 से 2 करोड़ अक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको एक मिक्स पोर्टफोलियो बनाना होगा। केवल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स नहीं होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। आपको थोड़े डेट फंड्स भी ऐड करने चाहिए, थोड़े फिक्स डिपॉजिट भी ऐड करने चाहिए और गोल्ड ETF भी ऐड करने चाहिए। तो मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। आप अपने पोर्टफोलियो में आगे चलकर फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड ऐड कर सकते हैं। DSP टॉप 100 इक्विटी फंड है, वो बहुत अच्छा फंड है, वो ऐड कर सकते हैं। HDFC म्यूचुअल फंड का HDFC MIP है, लॉन्ग टर्म प्लान, इसके भी रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। डेट फंड है लेकिन इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, तो ये आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। IDFC प्रीमियर इक्विटी तो मैंने सुझाव दे ही दिया था, तो ये एक फंड हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में। तो ये आप अगर आप ये फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो आपको पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। दूसरे एसेट क्लास में भी आपको एक्सपोजर मिलेगा। थोड़े बहुत फिक्स डिपॉजिट भी ले लीजिए। सेफ्टी ऑफ पोर्टफोलियो भी इंपॉर्टेंट होता है रिटर्न्स के अलावा। अगर आप 2 करोड़ की राशि जमा करना चाहते हैं 30 वर्षों में, तो आपको लगभग 11 से 12 हज़ार रुपये का एक इन्वेस्टमेंट करना होगा प्रति वर्ष। मैंने यहाँ पे थोड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिया रिटर्न का, जो है 9%।
12% से तो आप काफ़ी आगे निकल जाएंगे। जैसे रजत ने कहा 3 करोड़ तक आप जमा कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा कंजर्वेटिव रखा है मैंने 9% का, तो आप अपने लक्ष्य की ओर ज़रूर पहुंचेंगे। चलिए शैलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और दर्शकों के सवालों को जवाब दिया, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर चर्चा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिलहाल म्यूचुअल फंड शो से बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।